राधे राधे खम्मा गणी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा रखते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock के बाद का टाइम है, क्योंकि 5 o'clock पर तो हम जागते हैं, फिर हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई छत पे, क्योंकि कोई संक्रांति है तो वही बच्चा छत पे घूमेगा, पतंग उड़ाएगा। सो मैं सफाई कर देती हूँ या झाड़ू लगा देती हूँ। मौसम देखो कितना ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो 2 दिन बाद मैं आपको बता दूँ, इतनी सर्दी हो रही है, बारिश हुई है बहुत, इतनी धुंध है। और जो ओस की बूंदें हैं ना, वो ऐसे लग रही है जैसे बहुत बारीक वाली बारिश की बूंदें होती है। तो यहाँ पर ये कान्हा की पतंग थी जो कान्हा ने छोड़ी थी। कह रहा था कि निशानी के लिए छोड़ी है मैंने छत पे, कि वहाँ मेरी एक और पतंग है। मैंने दूसरी डोर उसके बांध के रखी, मुझे नहीं पता था, मैंने तोड़ के ले ली। मैं आपको यही तो बोल फिर झाड़ू लगा के सफाई वगैरह करके फिर मुझे नहाने जाना था नीचे। तो मैं ऊपर झाड़ू लगा रही थी कि पतिदेव को लगा होगा कि व्लॉग अधूरा है, तो व्लॉग अधूरा क्या, व्लॉग बनाना है। फिर वो ऊपर फ़ोन ला के व्लॉग बनाने लगे और मैं बातें करने में मशगूल थी। तो पता चला, तो चलो अच्छा है कि मैं कहती हूँ ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं शूट कर ही नहीं पाती। जैसे अकेले छत पे झाड़ू लगा रही हूँ तो कैसे ही शूट करूँगी, और कोई ट्राइपॉड वगैरह सेट नहीं करती हूँ सुबह पहले ला करके। तो फिर खुद ही झाड़ू लगा रही थी, और अब नीचे जाके काम करना है बस। तो नीचे आ गए हैं, झाड़ू लगा के नीचे आ गई हूँ, और हस्बैंड पीने का पानी भर रहे हैं। देखिए एलोवेरा में डाली थी, पुदीने वाले में डाली थी, पता नहीं। तो कल दीमक की दवाई डाली थी पेड़ पौधों में, उसके लिए पूछ रहे हैं। और मैंने 4-5 दिन ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा, तो इसीलिए आपको नहीं पता, वरना मैं ब्लॉग में दिखाती। क्योंकि इतने काम थे घर में पेंडिंग, तो उनको करने के लिए मुझे ब्लॉग को छोड़ना पड़ा। एनी टाइम फ़ोन लेकर के मैं ब्लॉग नहीं बना सकती थी, इसीलिए बस पाइप लगा दिया और अब नहा लेते हैं। सबसे पहले तो झाड़ू ही रखनी। तो बस नहा के आ गई हूँ, चाय पी रही हूँ। देखो कान्हा, कान्हा राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो कान्हा जाग गया है। और आज तिल साफ करने हैं। लड्डू मुझे पहले से बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि मासिक चक्र का कोई भरोसा नहीं है, प्रकृति का नियम है। मतलब प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो बस इस बार प्रभु की कृपा है, पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये सब उनकी इच्छा है, उनकी मर्जी है। जो सोचते वैसे वो पूरा होता नहीं है। तो सोचना ही है, कुछ सोचना ही नहीं है कुछ भी। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। और जब नहा के आते हैं तो नहा के आने के बाद में अगर गर्म चाय मिल जाती है तो सारी सर्दी दूर भाग जाती है ना कनूड़ा? तेरे साथ होता है? कौन से दिन पीता है तू चाय? दुष्ट देखो। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके बस ये काम रह गया कि जो है आज बना रही हूँ मोठ और चावल, मूंग और चावल, सुबह सुबह का वक्त। और शाम को बनाऊंगी बाटी। कप कपी लग रही है, बहुत तेज सर्दी हो रही है इसीलिए। तो ये मैंने चढ़ा दिया। और आज जो भोग लगेगा वो ये, आज देखिए सीताफल अपने ही पेड़ की है, तो पहले मूंग चढ़ा देती हूँ मैं। तो देखिए मैंने चढ़ा दिए मूंग। और अब जो है किचन की हल्की फुल्की सफाई देख लेते हैं, फिर ठाकुर जी का स्नान करवा देती हूँ। आज थोड़ा जल्दी चढ़ा दिया मैंने मूंग जो है, ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाया अभी तक, तो स्नान करवा देती हूँ उनको चल के, और फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ रिक्वेस्ट आई हुई है कि ठाकुर जी को कैसे मैं स्नान करवाती हूँ, कि मतलब मेरी जो दिनचर्या होती है रोजाना वाली, वो मैं इस ब्लॉग में भी शेयर करूँ। तो रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन कि शायद मैं 2-4 दिन वीडियो नहीं बना पाऊंगी। मकर संक्रांति पर भी देखो क्या प्रभु की लीला होती है। सो अभी कुछ नहीं पता है। ठाकुर जी हमारे
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वैसे तो सुबह आकर के गई थी, पर चरण स्पर्श एक बार जय हो, चरण वंदन। यहाँ पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो गई। काना स्कूल गया, 9 बजे आरती होगी यहाँ पर। काना को स्कूल भी छोड़कर आना रहता है और भी काम देखने होते हैं, सो टाइम तो लगता ही है, हर काम में टाइम लगता है। तो देखो अचानक से जब बिजली गिरती है तो ऐसे गिरती है। यहाँ सिलेंडर जो था ख़त्म हो गया है, जबकि हम लोग 8 या 9 दिन से रेगुलर बोल रहे हैं कि भाई सिलेंडर दे के चले जाओ, दे के चले जाओ, बुक करवाओ। काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ फिर हमने सिगड़ी लगाई और फिर मैंने चौक लगाया, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था ना कि आज मैं मूंग बनाने वाली हूँ, तो फिर चौक लगा दिया था ताकि मूंग बन जाए। इसके बाद में चटनी भी बनानी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर जैसे बाटी वगैरह बनाते हैं। आज जो प्लान है ना बाटी बनाने का ही था, लेकिन क्योंकि वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अब तो भाई 1-2 दिन के बाद की बात हो जाती है। सो फिर है ना, बनाना भी नहीं हुआ, बाटी बनाना नहीं हुआ, फिर पराठे बनाए थे। तो यहाँ मैं मिर्च कट कर रही थी, नीचे टमाटर कट किए हुए थे, मिर्च कट कर रही थी। और फिर हम सिलबट्टे वगैरह पे तो बनाते ही नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर में कर लेते हैं। और फिर चटनी की तैयारी कर ली। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि हस्बैंड ने स्लीपर जो पहनी हुई है ना, वो हमारे अंदर केवल रूम की स्लीपर है, क्योंकि ये हो सकता है कहीं बुद्धिजीवी बोल दे, तो मैं पहले बता दूँ वो सिर्फ रूम में पहनने की, और फर्श बहुत ठंडा रहता है, वो पहननी पड़ती है। सभी लोग किचन में काम करते वक्त स्लीपर पहनते आजकल तो सब लोग पहनते हैं। और हमारा जो रूम है ना वो बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि जो पीछे बैक में ऑफिस है वहाँ से बहुत पानी लीक होता रहता है, बहता रहता है, वो हमारे फर्श इतने ठंडे रहते हैं उससे। फिर यहाँ दाल मतलब मूंग तो बन चुके थे, और फिर चावल छोंकने थे, क्योंकि रोटी अगर मैं बनाने बैठती हूँ तो बहुत लेट हो जाते हैं। एक ही सिगड़ी पर सारी चीज़ें बनना नामुमकिन सी होती है थोड़ी। फिर मैंने डिब्बे से तेल डाल के, बस जैसे छोकन के लिए हम लोग डाल देते ना, जीरा वगैरह डाल देते, लौंग काली मिर्च वगैरह ऐड कर देते हैं, वैसे करके चावल डाल के मैं इसको बंद करके मामीसा के घर ले गई थी ताकि सीटी लग जाए। वो इसलिए क्योंकि इसमें तो थोड़ा धीरे धीरे बनती। फिर मैं तो चली गई मामीसा के यहाँ हस्बैंड ना चटनी छौंक रहे थे, तो उन्होंने ये जो हमने देखे ग्राइंड की थी टमाटर और मिर्च, उसे छौंक लगा दिया था ताकि बन जाएगी। तो नीचे जो स्लीपर होती है ना वो बाहर उधर आने जाने की होती है, और ये वाली जो होती है अंदर की स्लीपर होती है, इसे हम कहीं बाहर बिल्कुल नहीं पहन के जाते हैं। तो यहाँ देखिए, तो फिर जब चटनी बन गई थी तो 3 या 4 सीटी लगी थी, तब तक मैं वहीं मामीसा के वहीं पर थी। साथ के साथ फिर जैसे सीटी लग गई और मैं चावल लेकर के आ गई थी बनते ही। तो चावल के जैसे 3-4 सीटी लग गई तो फटाफट बन जाता है। अगर मैं रोटी बनाने बैठती हूँ तो टाइम लग ही जाता है। तो रोटी भी बनाती वैसे मैं 3-4, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस में भी तो बांधनी होती है ना, लेकिन वो भी लेट हो रहे थे, और मैं तो कहाँ लेट हो रही थी, मैं तो घर में ही थी, लेकिन वो लेट हो रहे थे, और एक एक चीज़ करके बनाने में थोड़ा सा समय लग गया। और फिर पूजा पाठ का भी काम होता है बीच में। लेकिन कहते हैं ना, ये जो हम बनाते हैं ना गैस पे, ये सब स्वादिष्ट बनती है चीज़ें, ये सिगड़ी वगैरह पे या फिर जो चूल्हे पे बनाते हैं ना, देखो। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करके काम हुआ हमारा। यहाँ देखिए दाल बन गई है, तो पहले गोपाल जी का भोग लगा देते हैं। और यहाँ चावल, तो चावल मेरे को बना तो मैं चूल्हे पे रही थी, लेकिन फिर मेरे को मामीसा के जाना पड़ा क्योंकि ये लेट हो रहे थे बहुत, तो सीटी मैं वहीं लगा के लेकर आई हूँ। देखिए अब मैं भोजन लगाती हूँ ठाकुर जी का। तो यहाँ देखो कुंज बाबू और हमारे लड्डू बाबू का भोग लग गया है, और ये तुलसी पत्ता भोग में। अब लेके चलती हूँ, उनके भोग लगा दूँ। को काना का टिफिन लगा दिया है मैंने। अब जल्दी से ये तो हटा देती हूँ, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कि उस टिफिन में प्लास्टिक की मुझे लग रहा था स्मेल सी आ रही, इसलिए मैंने वो नहीं रखा। कुकर हटा देती हूँ। हाँ हाँ, अभी एक काना है ना, ये वाली नमकीन खाता है चावल में, तो मैं वो निकाल देती हूँ। अब हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। लाओ लो। तो ये ऑफिस जा रहे हैं और खाना बन चुका है, दिखाते। इसी पर बनाया भैया, ये सबूत है हमने खाना बनाया इसमें। हाँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। राधे राधे। राधे राधे। आराम से जाना, फोन कर देना।
अभी तो सिलेंडर बाहर निकालना है, क्योंकि जो है सिलेंडर वाले भैया कभी भी आ सकते हैं सिलेंडर लेकर के। तो मैं सिलेंडर को बाहर निकालूंगी। यहाँ देखो भैया, मतलब आज काम बाद में करूंगी, खाना पहले खाऊंगी, दवाई लूंगी, इसीलिए तो दाल चावल ही बनाए, क्योंकि गैस मैंने कहा था ना कि गैस खत्म हो गई है। और सिलेंडर वाले भैया को बोलते बोलते इतने दिन हो गए, मजा वो सुन ले। सिलेंडर आ गया है। मैं जाती हूँ, खाना भी स्कूल से आने वाला है। आज तो घर में बहुत गंदगी हो गई। उठा सकती हूँ नहीं, इसीलिए धीरे धीरे करके इसी तरह से अंदर लूँगी। खाना भी स्कूल से आ गया है। अब मैं सिलेंडर लगाऊंगी, क्योंकि लाइट भी अभी आई है। मैं सिलेंडर लगा लेती हूँ। और आज तूफान देखो कैसा हो रहा है, गर्मियों जैसी फीलिंग आ रही है, सच बता रही हूँ। और हाथ इतने गंदे से हो रहे हैं, मतलब फटे फटे हाथ हो रहे हैं मेरे। एक तो काम बहुत रहता है ना घर का। अंदर चलते हैं, कमरे को भी साफ़ करती हूँ। देखिए कपड़े समेट गए, कपड़े समेट दिए मैंने। सिलेंडर लगा लेती हूँ चल के। बर्तन रखे भी, क्योंकि अंधेरे में बर्तन कैसे साफ़ करती, पूरे अंधेरा सा हो रहा था, मुझे तो अजीब सा ही लग रहा था। सिलेंडर लगाती हूँ। सासू ने भी दी है। देखो भैया हमारे पड़ोसन के घर पे बाबू, देखो देखो उसको, देखो वहाँ पे बाबू टाटा टाटा। मार छोड़ कर हम देख रही सास भी सोफी में टाटा। यहाँ देखो मैंने तिल सुखा दी, मैं तिल सुखा रही हूँ, तिल दिखा रही हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने तिल सुखा दिए हैं और सारे तिल सूख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। और तिल धोने से क्या होता है, देखिए कितने साफ से हो जाते हैं। तो थोड़े साफ सुथरे से हो जाएंगे। हाँ कहाँ हो? आती हूँ मैं, जा कर के बात करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो यहाँ देखे मैंने तिल विल सुखा दिए और ये सूख जाएंगे जब हम लोग देखेंगे इस तरह से। और इनको मैंने छलनी में से धो के निकाल करके, उस छलनी में से मैंने धो दिए थे और फिर निकाल दिए यहाँ पे। तो ये देखिए छत पे। काना को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मोबाइल लेकर के वहाँ वीडियो बनाना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। साथ में तिल भी उतार लाई है देखो। और तिल इसलिए ले आई, अब मैंने थाली में कर दिया। अब इसको रोजाना, मतलब रोजाना क्या, कल परसों एक बार और धूप लगा दूंगी मैं। यहाँ मतलब कॉफी बना के मैं तिल बाहर से लेकर आ गई काना को ट्यूशन छोड़ के। और अब मैं मेरी कॉफी पीती हूँ भाई, क्योंकि ठंड जब लगती है ना भाई तो कॉफी चाहिए होती है। तो ये कॉफी मेरी, आप लोग भी ले लीजिए। और आज थोड़ा सा काम भी है बहुत ज्यादा। मैं, आप सोचते होंगे मेरे ब्लॉग में ज्यादातर मैं बोलती हूँ आज थोड़ा काम भी ज्यादा, काम भी ज्यादा, क्या करूं। अब आज गैस नहीं थी तो बाहर बहुत सारा काम फैल गया, पूरा आंगन खराब हो गया है, अंदर का काम रह गया। 12 बजे से लाइट नहीं आ रही है, तो ब्लॉग भी रह गया, काम भी रह गया। प्लस अभी सिलेंडर लगा करके कॉफी वगैरह बनाई, अच्छी बनी है। सब्जी सुबह जो चटनी बनाई थी तो वो इसीलिए बना ली थी कि क्या पता सिलेंडर आए नहीं आए, कुछ आइडिया नहीं था कि सिलेंडर आएगा नहीं आएगा। तो मैंने वो मटर और वो टमाटर वाली जो चटनी बनाई थी ना, मिर्च वाली, वो मैंने इसीलिए बना ली थी कि शाम को बाटी बनाएंगे। अब अभी बाटी बनाऊंगी। हरे स्वामी जय हरे
ये देखो लड्डू। मम्मा तो आओ आप। पार्सल। वाह पार्सल तो मिल जाए। चित्रा बुआ, अरे वाह। चित्रा बुआ ने भेजा है, मुझे इसका एड्रेस है। तो ये है पार्सल जो आया है तेरे लिए कुछ खास, कुंज के लिए कुछ खास। देखते हैं क्या है, चलो चल के खोलते हैं अपन। उस रूम में खोलिए। पूजा के रूम में चले ना, मेरी स्लीपर चले। यहाँ अनन ने पार्सल भेजा था कान्हा के लिए और कुंज बाबू के लिए। ये कान्हा के लिए गिफ्ट था और कुंज बाबू के लिए और कान्हा के लिए गिफ्ट भेजा था। तो ये कान्हा के लिए वार्म जैकेट्स है। और जबकि वो आए थे ना, जब मैंने व्लॉग शेयर किया था उनके साथ में, वो आए थे तो कान्हा के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे। फिर भी पता नहीं क्यों खर्चा करती है। मैंने कितनी बार मना किया है उनको कि भाई मत खर्चा किया करो, उनके भी 2 बेटियां हैं और उनके भी तो होता होगा ना, देखो वही लालन पालन करते हैं उनका। ये कान्हा की ऐसी बुआ है जो सिर्फ कान्हा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करते हैं भाई। यहाँ देखो कान्हा खुद के लगा के दिखा रहा है, अलमारी के सामने जा। ये देखो तो ये कैप है ना, ये ब्लू वाला। और ये इसकी सेकंड टी शर्ट किसने भेजी है? मोटू, चित्रा बुआ। चित्रा बुआ। ये देखो, ये देखो कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है? ये वाली। ये वाली? वैसे दोनों है। दोनों है वैसे। पर ये अच्छा कलर है। ये गाजरी। चलो ये दोनों टी शर्ट्स आई हैं। टी शर्ट्स नहीं है, वार्म जैकेट है। जैकेट की जैसी ही टी शर्ट, वार्म टी शर्ट्स हैं ये। पहले भी दीदी ने वार्म टी शर्ट्स दी थी, एक आसमानी कलर की थी और एक इसी तरह से गाजरी कलर की थी। बट वो ना रिंग नेक में थी, है ना, राउंड नेक में। और ये वाली, ये कैप है, ये विदाउट कैप है, मतलब इसी तरीके से थी पहले वाली। चलिए, दीदी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीदी। और ये लो, चलो चलते अंदर। हो सकता है भाभी बना ले, खिचड़ी भाभी दे दे। आज खिचड़ी आई दे। ये दे। हस्बैंड आ गए हैं, खाना खा लो ना के। और खाना देखो, जैसा कि आज मैंने बताया था ना कि आज चटनी बनाई है, पराठे बने हैं, दाल और खिचड़ी मामीसा के यहाँ से आई है। ये देखिए, आप भी खाइए। आप भी खा लीजिए। तो यहाँ देखो हम लोग खाना खा रहे हैं और रुके बोले और खाने में क्या क्या है, सबसे जो मुझे ज्यादा पसंद है ना वो ये है। लाल मिर्च में टमाटर पीस करके मैं ये बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। साथ में देखो बाजरे की गरम गरम खिचड़ी, या ये मामीसा के यहाँ से। तो कान्हा भी खाना खा रहा है, बहुत भागता है, खिचड़ी नहीं खाता। खा ले खिचड़ी।